Everybody, a very warm welcome to the channel Lit First by Ankita. So yes, here we are and we have taken a topic by Sri Aurobindo named a tree. This is also the same type work like we have talked before. So yes, last video हमने cover किया था उनका लाइफ एंड डेथ जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हमारे थॉट से यानी कि हमारे मॉडर्न थॉट से मैच करता है, जो कि अर्ली 20s वर्क है. ठीक है. और आज जो हमने उनका वर्क लिया है दैट इज अबाउट अ ट्री. दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल वर्क हेयर. एज वी नो कि जो वो पोर्ट है वो स्पिरिचुअल फिलोसफिकल बातें करते हैं, तो सेम उन्होंने इस वर्क में भी किया है. सो इस वर्क में भी पहले ये पूरा जो पोम है ये 6 लाइन का है. ऊपर की जो 4 लाइनें हैं दैट इज कॉल्ड क्वाट्रेन, और जो लास्ट में 2 लाइन से कंक्लूड किया है दैट इज कपलेट. So let's. A tree besides the sandy river beach hold up its topmost boughs. Boughs means होता है bough, एक बहुत ही मेन ब्रांच होती है ट्री की, उसे बोलते हैं bough. Like fingers towards the skies they cannot reach. Earth-bound heaven amorous. This is the soul of man, body and brain, hungry for earth, our heavenly flight detained. So, देखो जो पहले वाला पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने बात करी है एक ट्री की. जो एक ट्री है वो एक सैंडी रिवर है उसके बीच पर है. तो उन्होंने क्या बात करी है कि एक जो ट्री है वो सैंडी रिवर के जो बीच होता है ना, बीच यानी कि जो वो कॉर्नर होता है जो बिल्कुल सैंडी रिवर के पास वाला होता है, उस कॉर्नर की बात करी गई है. वहाँ उन्होंने बताया है एक ट्री है जो कि जिसका कि टॉप मोस्ट बो है. टॉप मोस्ट बो ये जो मैंने बताया आपको एक मेन ब्रांच, जो टॉप मोस्ट मेन ब्रांच है वो इस तरीके से उसने होल्ड किया हुआ है जिससे कि उसने आसमान की तरफ, स्काई की तरफ अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे दिखा रहा हो. ठीक है, ऐसे लाइक उसकी फिंगर ऐसे हो आसमान की तरफ, जो कि जहाँ तक कि वो पहुंच ना पा रहे हो, जहाँ कि उन्होंने वो फिंगर से उसको हेवन को टच करना चाह रहे हो लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे. तो यहाँ उन्होंने स्काई से क्या सिंबलाइज किया है, हेवन. हेवन जो बहुत ही प्योर है और बहुत ही सुखी चीज है, आपको पता ही है. हेवन को लेकर लोग ना कैसे बोलते हैं कि जो हेवन है वो स्वर्ग है और सबसे ज्यादा सुख वही है, भगवान के चरणों में जाते हैं, ऐसे तरह से बताया गया है. ओके, तो उन्होंने कहा कि जो वो ट्री है वो हेवन की तरफ अपना फिंगर पॉइंट किया हुआ है उसने, और वो वहां पे जाना चाहता है. और फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ में लाइन में वो बताते हैं बट जो ह्यूमन है वो डिजायर में फंसा हुआ है, डिजायर में, लव में, अट्रैक्शन में फंसा हुआ है, फिजिकल रिलेशन में फंसा हुआ है. उन्होंने साफ साफ इन चीजों की बात करी है इस पोम के अंदर कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी, यानी कि उन्होंने ट्री से सिंबलाइज किया है पॉजिटिविटी, प्योरिटी, एंड ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन नेचर से उन्होंने सिंबलाइज किया नेगेटिविटी एंड अदर थिंग्स जो कि अच्छा नहीं है. जैसे कि उन्होंने कपलेट में बात किया, दिस इज द सोल ऑफ मैन, बॉडी एंड ब्रेन, हंग्री फॉर अर्थ, आवर हेवनली फ्लाइट डिटेल. तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन सोल, बॉडी एंड ब्रेन है वो क्या करते हैं, वो डिजायर रखते हैं नकली चीजों की. जैसे कि हमारे गीता के श्लोक में भी लिखा हुआ है अबाउट दैट कि जो है सब कुछ मोह है और जो इंसानी शरीर है वो उन मोह के बीच में फंसा हुआ है, यानी कि इच्छाएं, डिजायर, सुख, पैसा और चमक धमक और कह सकते हैं इन झूठी चीजों के बीच में फंसा हुआ है. सेम अरबिंदो सर कहते हैं कि जो ट्री है वो हेवन की तरफ जाना चाहता है, वो अपने लाइफ, डेथ और सोल की सच्चाई को जानता है और वो उसी को पाना चाहता है. लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने डिजायर्स में, फिजिकल रिलेशंस में, अपनी इच्छाओं में फंस गई है. तो यहाँ पे ये. So that is all for today everyone. I hope you liked the video and you got to know what I'm trying to make you understand. In this poem he is totally talking about heaven and the contrast between soul of human body and the nature. He presented a symbolic comparison between a tree and human soul. He just showed what is reality and what is myth. So that is all for today
And yes, just like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.